प्रेमोत्कीर्ण्य विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वाङ्गमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेमा समास्तीयताम् राधा जानिरूपास्यतां स्थिरचर प्राणीह सन्तोष्यताम् श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना प्रीयताम्। श्लोक स्क्रीन पर भी है, आपके हाथ में भी है, और एक एक शब्द को समझना होगा। और क्लास के अंत में हम पूछेंगे, इसमें खर्चा लगा है ना तो ऐसे नहीं कि बस फालतू का हम लगा दिए हैं। परीक्षा होगी और किसी को खड़ा करा करके पूछेंगे समझे ना। ध्यान से सुनते चलना, खास करके ये जो क्रम में चौथे नंबर का श्लोक है, ग्रंथ का 5वां नंबर का श्लोक है, इसके एक एक शब्द को समझना होगा। ग्रंथकार ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन। श्री राधा मुरली मनोहर के चरण कमल का सदा भावना करते हुए, उसका आस्वादन करते हुए, उसका चिंतन करते हुए चैतन्य महाप्रभु पदरज स्वात्मानमेव अर्पयन्, और चैतन्य महाप्रभु के चरण रज में अपने को अर्पित करके श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि अत्यादराद आनमन। और जो भागवत श्रेष्ठ है, जो सद्गुण के खजाना है, और उनके चरणों में आदर के साथ खूब अच्छा से नमस्कार करते हुए श्री वृंदावन दिव्य वैभव महम स्तोत्रम मुदा प्रारभे। हम श्री वृंदावन के दिव्य वैभव की स्तुति अति आनंद के साथ प्रारंभ कर रहा हूं। अब कह रहे हैं कि ईसोपि जस्य महिमामृत वारिरा से, कि जो समर्थ हैं वे भी जिसके महिमामृत समुद्र को पारम प्रयातु मनलम बततत्र किए, और जो ईश है, समर्थ है, भगवान है, तो ये भी इसके महिमामृत को महिमामृत समुद्र को पार नहीं कर सकते। और किंतु अल्पम अपि, और हमारी स्थिति है कि हम अतिशय तुच्छ हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ कण का अवगाहन करके, इसमें थोड़ा सा स्नान करके हम अपने को धन्य समझेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि समर्थ व्यक्ति भी वृंदावन के वैभव महिमामृत समुद्र का पार नहीं पा सकता। और जो अल्प व्यक्ति है, तुच्छ व्यक्ति है, वो क्या इसका वर्णन करेगा। लेकिन अब इसका अंत पावे या न पावे, जो भी अंश
अवगाहन के लिए मिलेगा, थोड़े अंश से भी हम स्नान करेंगे, इसमें डुबकी मारेंगे, और इतना से ही हम अपने को धन्य मान रहे हैं, धन्य हो जाएंगे। और चूंकि समर्थ व्यक्ति भी वृंदावन के महिमा अमृत समुद्र का पार नहीं पा सकता, और इसलिए ग्रंथकार प्रार्थना कर रहे हैं स्वयं वृंदावन से, श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोरय आत्मस्वरूपम। हे वृंदाटवी, हे वृंदावन, आप स्वयं ही अपना स्वरूप हमारे हृदय में प्रकाशित कीजिए, उसको स्फुटित कीजिए। अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्य। यह वृंदावन का जो स्वरूप है तो अति आश्चर्यमय है और स्वभाव से ही आनंदमय है, और यह विद्यामय है। और अब इसका जो स्वरूप है तो वेद भी इसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते। अरे वेद के या उपनिषद के तो यह स्थिति है कि जो पूर्णामृत ब्रह्म है, वे ब्रह्म के स्वरूप के निरूपण में ही न इति ऐसा बोलने लगते हैं, तो वृंदावन के महिमा का वे क्या वर्णन करेंगे जब वे ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण नहीं कर पाते, निषेध मुख से स्वरूप वर्णन करते हैं, तो वृंदावन के विषय में क्या वर्णन करेंगे। तो एक ही उपाय है कि हे वृंदाटवी, आप ही अपना स्वरूप हमारे हृदय में स्फुरित कीजिए। और वास्तव में वृंदावन को कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से नहीं समझ सकता। यदि वृंदावन कृपा करके अपने हृदय, अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित करें, तभी हम उसको समझ पाएंगे। भगवान की कृपा से, धाम की कृपा से ही हम वृंदावन के स्वरूप को समझ सकते हैं। उदाहरण बिल्कुल प्रकट है। आप ब्रह्मा जी की घटना जानते हैं। ब्रह्मा जी एक बार अपने धाम से वृंदावन में आए। वे अपने हंस से आए और ऊपर से ही वृंदावन का दर्शन कर रहे थे, कृष्ण के लीला का दर्शन कर रहे थे। और भगवान उस समय ग्वाल बालों के साथ बैठ करके और भोजन कर रहे थे। और भगवान अब इस लीला में इतना आनंद अनुभव कर रहे थे कि अपने सखाओं के मुख से छीन करके भी रोटी या मिठाई या अचार खा रहे थे। अब इसको देख करके ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि हम और भी लीला देखें। मंजु महित्व दृष्टि, दो विचार है। एक विचार ऐसा है कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया, यार ईश्वर है, ये जूठा खा रहा है, लेकिन यह सिद्धांत समीचीन नहीं लगता। ब्रह्मा जी बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे और इसी ढंग के और भी मनोहर लीला देखना चाहते थे। ब्रह्मा जी की इच्छा ठीक थी, वह श्लाघ्य इच्छा, भगवान के लीला के दर्शन करने की इच्छा जग रही है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ब्रह्मा जी लीला को देखने के लिए जो उपाय किए वह ठीक नहीं। अब वो अपने बुद्धि, अपने बल से भगवान के लीला का दर्शन करना चाहते थे। तो वे बछड़ों को चुरा लिए। कथा कहने में तो बहुत समय चला जाएगा। और भगवान बछड़ों को खोजने के लिए गए। क्या भगवान की स्थिति है
भगवान अभी भोजन करने के लिए दही और भात हाथ पर लिए थे, अचार इधर उंगली में ही खोस लिए थे। वे भोजन करना चाहते थे और तब तक बछड़े गाय, और अब बछड़े गाय तो परिवार के लोगों से बहुत भय है। बछड़ा नहीं मिलेंगे और लौट करके जाएंगे तो घर वाले डांटेंगे ना कि तुम लोग क्या कर रहे थे। और यदि छानबीन हो तो यही तथ्य आएगा कि खेल में लगे हुए थे। अरे कोई अर्जेंट कारण होता तो गलती माफ भी हो सकती है, तो डांट पड़ेगी। अब तो सब बच्चे उदास हो गए, लेकिन भगवान कहे कि तुम लोग चिंता मत करो, हम बछड़ों को खोज करके लाते हैं। और भगवान सामने का भोजन है और खाने का अवकाश नहीं दिए ब्रह्मा जी। थोड़े छोटा सा बच्चा खाना चाहता है और बछड़ा चुरा दिए। भगवान को तो अपने सखाओं से प्रेम है और परिवार से डांट न मिले, अब बछड़ों को खोजने लगे। देखिए क्या भगवान का स्वरूप यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। वही भगवान गीता में क्लेम कर रहे हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। जो भी भूत है सब मैं जानता, वर्तमान भी जानता, भविष्य भी जानता, सब जानते, लेकिन बछड़ा कहाँ है इसको नहीं जान पाए। सब बुद्धि लगाए और निराश होकर के लौट आए। अब निराश होकर के लौटे तो एक नई विपत्ति, ये सखा लोग भी नहीं थे, तो बछड़े तो गए ही, अब सखा भी नहीं थे। लेकिन भगवान समझ गए कि अब यह करतूत तो हमारे बेटा का ही है। अब बेटा के मन में यही है तो उसको क्या निषेध करे, चाहे चलो ठीक है, उसको मना नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को यह रूप बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में स्तुति किए हैं तो यही रूप उनके हृदय में छाया हुआ। और ब्रह्मा जी बछड़ों को चुराए, उनको सुला दिए, ग्वालों को सुला दिए और देखना चाहते थे कि अब भगवान क्या कर रहे हैं। तो भगवान भी कौतुकी हैं। ब्रह्मा जी ब्रज में आए हैं और भगवान बछड़ों को तो नहीं खोज पाए, लेकिन तुरंत जा करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। और ब्रह्मा जी सोचे कि अच्छा लीला तो देख रहे हैं, थोड़ा ऑफिस में देखाएं क्या मैसेज आया है, क्या मेल आया है, थोड़ा एक बार ऑफिस देखाते हैं। तो तुरंत गए अपने ऑफिस में। अब ऑफिस में जा रहे थे तो जो सिक्योरिटी वाले थे कहे कि ना 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 इधर नहीं, इधर नहीं, हाकिम का ऑर्डर है, साहब कहें कि किसी को मत आने देना। अब तो ब्रह्मा जी के अब बहुत भारी कौतुक कि ये क्या हो गया। अब जिसका ऑफिस है उसी को रोक और कहे अरे मैं ब्रह्मा हूँ, कि कोई हो, और हम लोगों के स्वामी का आदेश है कि किसी को मत आने दो। अरे कह रहे हमारा ही ऑफिस है, हम ब्रह्मा हैं। अरे क्या अरे बहुत आप जैसे ब्रह्मा खोज घूम रहे हैं। समय तो जो चोर हैं तो वे भी पुलिस लिख लेते हैं। यही एक बार की घटना है, कुछ साल पहले की। प्रेसिडेंट ऑफिस से क्या क्या सामान लेकर के एक व्यक्ति जा रहा था, तो तब तक कोई जान गया, उसको पकड़े, पुलिस आई तो बाइक यहाँ उसका खड़ा था और उस बाइक पर, मोटरसाइकिल पर लिखा था पुलिस। तो ब्रह्मा जी कैसे कर रहे, बहुत फर्जी ब्रह्मा घूम रहे हैं। तो कहे कि नहीं देखो हम ब्रह्मा है, चल मत जाने देना, कौन तुम्हारा स्वामी है, थोड़ा
झांकने दो, एक बार झांक करके देख ले। तो ब्रह्मा जी देखे तो वहां वास्तव में एकदम एक ब्रह्मा बैठे हुए हैं। अब तो वे चिंता में पड़े कि ये क्या हुआ। तो अब वहां से वे लौट करके ब्रज में आए। और भगवान इधर जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सबके रूप में खुद वही हो गए थे। और बछड़ों का जो रंग था, जैसा रूप था, या ग्वाल बालों का जो रंग था, जैसा कपड़ा पहने थे, सब। अब तो ब्रह्मा जी फिर बड़ा फेरे में पड़े कि ये मैं क्या देख रहा हूं। वो जो सुलाया था वे जग करके आ गए क्या, ये कहां से, फिर उधर गए। ये बहुत चिंता में ब्रह्मा जी पड़े कि क्या हो रहा है। और इसके बाद ब्रह्मा जी देखे कि सब जगह तो भगवान विष्णु व्याप्त है। सब जगह जिधर दृष्टि डालते थे तो उधर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु ही दिखते थे। और इसके बाद भगवान इस दृष्टि को, इस दृश्य को हटा दिए। अब यह स्थिति हो गई कि ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। पर इसके बाद भगवान इस स्थिति में माया जवनिका चछाद, वे अपने माया के पर्दा को हटा दिए। जब माया के पर्दा को हटाए तब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। तो भगवान को देखे और इसके साथ वृंदावन का भी दर्शन किए। तो भगवान जब माया का पर्दा हटाए तब उनको वृंदावन का दर्शन हुआ। तो कैसे वृंदावन को देख रहे हैं, आपके पन्ना में नीचे में है, सपदि एवं अभितः पश्यन् दिशो अपश्यत् पुरस्थित। अब ब्रह्मा जी जिधर मुख कर रहे थे उधर ही भगवान को देख रहे थे। और वृंदावनम जनाजीव्यम द्रुमाकिरणम समाप्रिय, और वृंदावन का दर्शन किए। तो ब्रह्मा जी भगवान के कृपा से वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जनाजीव्य द्रुमाकिरणम, वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तो एक चीज देख रहे हैं कि वृंदावन द्रुमा आकीर्णम, यह द्रुम आकीर्णम, यह वृक्षों से व्याप्त है। और वृक्षों की एक विशेषता दे रहे सुखदेव गोस्वामी, जनाजीव्यम, ये जो वृक्ष है तो मनुष्य के लिए आजीविका है, वही जीवन के साधन है। सब में प्रकृति की ऐसी रचना है कि मनुष्य के लिए दो चीज बहुत उपादेय, वृक्ष और पशु। और ये प्रकृति का ऐसा साइकिल है कि मनुष्य के लिए जो चीज हेय है, खाद्य पदार्थ में जो हेय अंश है, और उसी से पोषण पशु का हो जाता है। जैसे आप गेहूं को लीजिए तो अन्न, गेहूं में जो अन्न है तो उसको तो मनुष्य खाता है, और जो उसका डंठल है, हेय अंश है ना, उससे पशु का पोषण हो जाता है। धान है तो चावल अंश तो मनुष्य खाता है, लेकिन जो उसका डंठल है तो उसे पशु का पोषण हो जाता है। और जो पशु का है अंश है, गोबर है, मूत्र है, तो उससे वृक्ष का पोषण हो जाता है या फसल का पोषण हो जाता है। तो ऐसे प्रकृति को ऐसे रखा गया है, ऐसा साइकिल है कि मनुष्य के लिए पशु और वृक्ष बड़ा ही उपादेय है, वही जीविका है। तो कह जनाजीव्यम, वृक्ष का विशेषण दे रहे हैं कि मनुष्य का जीवन है, जीवन का साधन है।
तो ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, तो वृंदावन वृक्षों से भरा हुआ है और समाप्रियम, और वृंदावन बहुत प्रिय है। जना जिव्यम, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। और आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में ही भगवान वृक्षों की प्रशंसा किए हैं। 22वें अध्याय में भगवान अपने सखाओं से कह रहे हैं कि पश्यैतान महाभागन परार्थे कांत जीविता। कह रहे वृक्षों को देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, इनका जीवन तो बस दूसरे के लिए है। बात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयंती न, ये वृक्षों के स्वभाव में है कि घाम को खुद सह लेंगे, शीत को खुद सह लेंगे और दूसरे को उससे रक्षा करेंगे। ये सबका अनुभव है कि गर्मी का दिन है, कड़क धूप है, तो धूप को वृक्ष सह लेते हैं और जो उसके आश्रय में है उसको शीतलता प्रदान करते, धूप से रक्षा करते। कभी कभी वर्षा में भी खड़ा हो जाने पर उनसे कुछ अंश में रक्षा हो जाती। ठंडा के दिन में लोग वृक्ष के नीचे अपना निर्वाह कर लेते, तो शीत घाम वे सह लेते हैं और दूसरे से उसकी रक्षा करते हैं। और कह रहे हैं कि अहो ऐसा बरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम पत्र पुष्प फलच्छाया मूल बलकल दारू है। कह रहे हैं कि इनका जन्म कितना श्रेष्ठ है। सर्व प्राणी उपजीवनम, ये सब है प्राणियों के जीविका स्वरूप है। और कह रहे हैं कि वृक्ष अपने एक एक अंग से मनुष्य की सहायता करते, दूसरे प्राणी की सहायता करते। पत्र, वो पत्ता से सहायता करते, पत्ता दूसरे प्राणी खा लेते हैं, कई पत्ता से कई एक रोग का निवारण हो जाता है। या वृक्षों के पत्ता का उपयोग करके व्यक्ति मड़ई इत्यादि बना लेता है, आवास बना लेता है। पुष्प, फल, छाया और मूल, वो छाया देते हैं, पुष्प देते हैं, फल देते हैं, सब उपयोगी है। और उनका जड़ भी उपयोगी है। बलकल, उनका जो छिलका है, छाल है, तो वह भी कई एक औषधि के काम में आता है, कितने रोग ठीक हो जाते हैं। और दारू भी, वो सूख गया जो लकड़ी है, छिलका के छाल के नीचे का अंश है, वह भी उपयोगी है आवास बनाने में, ये जलावन के काम में। गंध निर्यास भस्मास्थि तुक में कामान वितनुवते, एक एक अंग से, अपने गंध से, लाशा से या राख से, या कोयला, वृक्ष का जो सार अंश है वो जल जाता है तो कोयला बचता है, तो दूसरे को सहायता करते हैं। तो कह रहे हैं कि एतावन जन्म साफल्यम देहिनाम यदेषु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेय एव आचरित सदा। अब भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जीवन की तो यही सफलता है कि व्यक्ति दूसरे की सहायता करे, अपने बुद्धि से, वचन से या इंद्रियों से, शरीर से दूसरे की सहायता करे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वृक्षों का जीवन सफल है। वृक्ष दूसरे की सहायता करते हैं, एक एक अंग से सहायता करते हैं। तो भगवान वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जना जिव्यम, जो जीविका के साधन है वृक्ष, और उससे वृंदावन भरा हुआ था। और वृंदावन के एक विशेषण दे रहे समाप्रियम। ये स को अलग कर देंगे तो स अपश्यत इधर आ जाएगा, ये ब्रह्मा जी के लिए हो जाएगा। तो क्या बचेगा?
माँ प्रिय, माँ मतलब लक्ष्मी, और वृंदावन में तो राधा रानी को भी लक्ष्मी कहा जाता है। तो माँ प्रिय वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। भाई ये लक्ष्मी जी को ये बहुत प्रिय है, क्योंकि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और लक्ष्मी जी का निवास तो वैकुंठ में है, और वे यहाँ आई तो वृंदावन का दर्शन करने पर तो वैकुंठ से भी ज्यादा आकर्षक लगा, तो वे तो यही डेरा ही गिरा दी, अब जाती नहीं। श्रेत इंदिरा शाश्वत, अब तो यहीं रहती है। तो माँ प्रियम का एक अर्थ है कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि वैकुंठ से श्रेष्ठ है। और माँ का अर्थ राधा रानी लेंगे, क्योंकि वृंदावन में राधा रानी को ही लक्ष्मी कहा जाता है, रमा लालित पाद पद्म। और माँ प्रियम अर्थ है कि राधा रानी को बहुत प्रिय है। अब क्यों न प्रिय हो, भगवान तो पूरा आधिपत्य ही दे दिए हैं राधा रानी को ही दे दिया है, भगवान दे दिए हैं, या राधा रानी लड़ करके लेगी। आप छाता से थोड़ा इधर गोवर्धन वाले रोड में जाएंगे तो एक गांव है रणवारी, और जीव गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं माधव महोत्सव जैसे कोई ग्रंथ, और उसका यही विषय है कि युद्ध हुआ, कृष्ण के पक्ष में और राधा रानी के पक्ष में युद्ध हुआ। और रणवारी वो रण से संबंधित वही लड़ाई हुई थी, और राधा रानी का विजय हुआ। तो राधा रानी का ये साम्राज्य है वो जीत करके प्राप्त की है, तो उनको बहुत प्रिय है कि जो अपने से व्यक्ति अर्जित करता है तो उससे बड़ा प्रेम करता है। यहाँ एक मधुआ प्रभु है, एक दिन सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो खूब अच्छा वो साल लिया था, वो साल पर कुछ वो सोने का तार जड़ा हुआ था, वो बहुत कीमती साल था, और एक जूता भी पहना था। तो अपने साल से वो जूता को पोंछ रहा था, साफ कर रहा था। कोई पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा साल है, चादर है, और इससे आप जूता पोंछ रहे हैं तो उत्तर दिया कि जूता मैं खरीदा हूं और साल तो पिताजी दिए थे तो अपने अर्जन में व्यक्ति का विशेष आसक्ति होता है। तो राधा रानी भी लड़ करके ब्रज पर अधिकार की है। तो माँ प्रियम, ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लक्ष्मी राधा रानी को बहुत प्रिय है। या समा, अब समा प्रियम, तो समा, माँ मतलब राधा रानी, और स ने साथ के अर्थ में, और राधा रानी जिसके साथ है तो उसको कहा जाएगा सम। और राधा रानी किसके साथ रहती है, कृष्ण के साथ, तो सम आ प्रियम, समा प्रियम का अर्थ है कि जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, समा प्रियम। सम जो माँ के साथ है, राधा रानी के साथ है, तो उसको कहा जाएगा सम। और फिर आ मतलब सममता, अच्छा से प्रियम। और जो राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को जो बहुत प्रिय है तो उसको कहा जाएगा समा प्रिय। या दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए
तो सम, सम उसको कहते हैं जिसकी दृष्टि सब जगह एक समान है, जो भेदभाव नहीं करता है तो उसको कहा जाएगा सम। जो ब्रह्मनिष्ठ है वो भेदभाव नहीं करता है, और सम मतलब जो ब्रह्मनिष्ठ है। तो वृंदावन का यह स्वरूप है कि जो सम दृष्टि है, ब्रह्मनिष्ठ है, और उनको भी वृंदावन बहुत प्रिय है। वृंदावन सबको प्रिय है। थोड़ा सा अनंत वो लास्ट का श्लोक थोड़ा ला दीजिए, तो वो पेपर में नहीं है। गाढ़ा शक्ति मतामपीह विषये स्वत्यंत निर्वेदत दृक्पातेप्य सहिष्णुतातिशयिनां जोगे समुद्योगिना। ये आ गया श्लोक, किए हो कि नहीं किए हो? आ गया, ठीक है। तो देखिए, गाढ़ा शक्ति मतामपीह, जो गाढ़ आसक्ति से युक्त है, जो भोग में आसक्त है, घर गृहस्थी में आसक्त है, अहम मम में पड़े हुए हैं, तो एक ग्रुप यह है, एकदम गाढ़ आसक्ति है। और एक ग्रुप है कि अत्यंत निर्वेदता दृक्पातेप्य सहिष्णुतातिशयिना। और कुछ लोगों को विषय के कटुता का इतना अनुभव हो गया है कि विषय के तरफ दृष्टि भी नहीं डालना चाहते। ऐसे भी लोग हैं कि एकदम विषय से दूर रखना चाहते हैं। विषय को देखना भी उनको बहुत भारी पड़ता है, उसको नहीं सह पाते। और जोगे समुद्योगिना, और कुछ लोग हैं कि योग में उद्यम कर रहे हैं, योग में लगे हुए हैं, ब्रह्मानंद रसैक लीन मनसा। और कुछ लोग हैं कि ब्रह्म के चिंतन में लीन है। और एक ग्रुप है कि गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वा विष्ट दिया। कुछ लोग हैं कि केवल भगवान के चरणों के चिंतन का ही आवेश है उनके मन में। अब भगवान के चरण के चिंतन के अतिरिक्त कुछ आ ही नहीं रहा। तो चाहे कोई भी ग्रुप हो, कई ग्रुप की गिनती किया गया ना, जो विषय में आसक्त है और जो विषय को एकदम देखना भी नहीं चाहता है, जो योग में लगा हुआ है, या जो ब्रह्म के चिंतन में ही लीन है, या जो भगवान के चरणों के ध्यान में आविष्ट है। तो कोई भी ग्रुप हो, मोहन मिदम वृंदावनम स्वैर गुण, वृंदावन का ऐसा गुण है कि सबके लिए आकर्षक है। कोई भी ग्रुप हो तो समाप्रियम, जो सम दृष्टि वाले हैं, और उनको भी बहुत प्रिय है वृंदावन। ये एक अर्थ है। या समाप्रियम का एक अर्थ है कि संततानि, जो निरंतर और आसमंता। वृंदावन में ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ का कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु का ऐसा स्वरूप है कि नित्य निरंतर और सब प्रकार से अति प्रिय है। और इस दृष्टि से कह रहे हैं समाप्रिय। सम अप्रियम, सम मतलब सदैव, सतत, और आ मतलब सब प्रकार से। तो वृंदावन का यह स्वरूप है कि यहाँ के एक एक प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और इस बात को ब्रह्मा जी देख रहे हैं, कह रहे, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादय। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं कि वृंदावन में जो निसर्ग से ही बैर रखने वाले, इस प्रकृति में ऐसी ऐसी रचना है कि स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से बैर है। जैसे चूहा है तो उसे स्वाभाविक रूप से बिल्ली बैर करती है, और मृग है तो उसके प्रति बाघ का स्वाभाविक बैर है, उसको खा जाता है।
लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन ने मृगादय दुर्वैरा, उनके स्वभाव में बैर है, उस बैर का त्याग करना बहुत कठिन है। लेकिन सहासन वे एक साथ हैं। मित्राणि इव, जिनमें निसर्ग से बैर है, तो वे वृंदावन में एकदम मित्र जैसा रहे। और अजितावास दुत्तरुत्तर्षकादिकम, ये भगवान का धाम है, और इसलिए यहाँ से क्रोध या भूख प्यास बहुत दूर है। ब्रह्मा जी स्पष्ट देख रहे हैं कि यह वृंदावन का स्वरूप है। यह कोई कल्पित बात नहीं है। इसी से कहा गया है कि वृंदावन का स्वरूप आश्चर्यमय। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि यह भगवान का निवास है। हम लोग प्रकट लीला में देखते हैं कि भगवान के तरफ दृष्टि है, भगवान केंद्र में है, तो व्यक्ति बैर भूल जाता है। अब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो भगवान झारखंड से आ रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। अब भगवान के कीर्तन को सुन करके मृग पीछे से चलने लगे। तो भगवान के ध्वनि को सुन करके मृग आकर्षित हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहे हैं। और तब तक चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े तो कह रहे हैं कि हेना काले व्याघ्र तथा आइला 5-7, वे 5-7 बाघ भी आ गए। एक साइड में मृग चल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, और दूसरे साइड में बाघ आ गए। व्याघ्र मृग मिली चले महाप्रभु साथ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है कि बाघ और मृग एक साथ चल रहे थे। ये कोई आश्चर्य नहीं, ये भगवान का ऐसा गुण है कि भगवान यदि केंद्र में, ध्यान भगवान के तरफ है, तो आदमी बैर भूल जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कई एक बार कहा करते थे कि जिस कार्य को संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाया, उस कार्य को कृष्ण भावनामृत संघ कर देगा, क्योंकि सिद्धांत पर आधारित है। इसके केंद्र में भगवान है। सब लोग इस आंदोलन को स्वीकार कर लेंगे तो उनके जीवन के केंद्र में कृष्ण हो जाएंगे, तो आपस का बैर सब भूल जाएगा। अभी तो ये गुट है, वो गुट है, लेकिन भगवान केंद्र में आ जाए तो सब भूल जाता है। अब भगवान राम की लीला पढ़ते हैं और भगवान बंदरों के सहयोग से सेतु बंधन किए, बहुत बड़ा कार्य किए, समुद्र पर पुल बांध दिए। आप लोग देख रहे हैं कि नदी पर पुल बांधने में सरकार की शक्ति लगती है और फिर भी कोई 1 साल लग जाता है। समुद्र पर पुल बांध देना बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन भगवान तो यह कार्य किए बंदरों के सहयोग से। तो कह रहे हैं कि बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। बंदर लोग बहुत परिश्रम किए, बड़ा बड़ा चट्टान लाए और खूब सुंदर पुल निर्माण कर दिए। तो कह रहे हैं कि देख कृपा निधि के मन भावा, भगवान देखे कि पुल तैयार हो गया तो उनको बहुत पसंद पड़ा। चली से न कुछ बरन न जाई, गरजहि मरकट भट्ट समुदाय। अब पुल तैयार है, भगवान निरीक्षण कर लिए तो ऑर्डर दे दिए कि चलो ठीक है। अब तो बंदरों को उत्साह था, वे गरजते हुए पार करने लगे। भगवान भी चल रहे हैं तो सेतु बंध ठीक चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। भगवान आगे आगे चल रहे हैं तो जब थोड़ा अंदर प्रवेश किए पुल पर, तो पुल का जो रेलिंग था उस पर ऐसे झुक करके, थोड़ा झुके और वे देखने लगे कि अच्छा देखें कि समुद्र कितना लंबा है, कितना इसका विस्तार। समुद्र का बहुत विस्तार होता है ना। समुद्र
का दर्शन वास्तव में प्लेन से हो पाता है, ठीक से। अब धरती से तो देखते हैं तो उस छोर तक नहीं देख पाते हैं, तो भगवान थोड़ा बीच में चले गए और सोचे कि थे थोड़ा देखें, तो ऐसे थोड़ा झुक करके समुद्र का विस्तार देखना चाहते थे। तो कह रहे हैं कि देखन सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। और भगवान ऐसे झुक करके समुद्र के विस्तार को देख रहे हैं। लेकिन भगवान झुके तो जो समुद्र में जलचर प्राणी है तो उनको भगवान का मुख दिखने लगा, भगवान दिखने लगे। तो जो जलचर प्राणी है तो सब जल से बाहर आ करके और भगवान को दिखने लगे। तो कह रहे हैं कि मकर नक्र नाना जस ब्याला, सत योजन तन परम विशाला। वो जलचर प्राणी बहुत बहुत प्रकार के हैं और उनका शरीर भी बहुत बड़ा बड़ा है। अब हम लोगों को तो प्रकट दर्शन का अवसर नहीं मिला है, लेकिन चिड़िया घर में ही और नंदन कानन भुवनेश्वर के नजदीक है और उसमें विविध प्रकार के जलचर प्राणी हैं। वो बड़े बड़े प्राणी होते हैं। उसमें एक प्राणी, एक मछली है जिसको तिमिंगल कहा जाता है। तिमिंगल का अर्थ है कि जो तिमी को निगल जाए, जैसे कैप्सूल आदमी निगल जाता है। और तिमी मछली का साइज होता है 1000 योजन। 1000 योजन विस्तार की मछली है और समुद्र में ऐसे ऐसे प्राणी है उसको निगल जाते हैं। और बड़ा प्रसिद्ध है शब्द है मत्स्य न्याय। ये मछली का स्वभाव है कि छोटे मछली को बड़ी मछली खा जाती है। जलचर प्राणियों में बहुत बैर है। तो कह रहे हैं कि मगर नक्र नाना जस ब्याला, सत योजन तन परम विशाला। 100 योजन विस्तार के शरीर वाले और ऐसा हूँ एक तिनही जे खाई। वो 100 योजन विस्तार का जिसका शरीर है, 100 योजन बड़ी मछली है और उसको भी निगलने वाले प्राणी हैं। अब जिसको निगल जा रहा है कोई, तो उसे वो व्यक्ति कितना भयभीत रहेगा। जिसके नजदीक जाते ही वो निगल जाएगा तो उसके नजदीक कोई जाना चाहेगा। लेकिन कह रहे कि एकन के डरते पिडराही, साथ आने की बात तो दूर है, उसके गंध से भय लगता है, उसके प्रताप से भयभीत रहते हैं। लेकिन प्रभु ही बिलो कहीं टर ही न टारे। अब स्थिति है कि जब भगवान को देख रहे हैं तो हटाने पर भी नहीं हट रहे हैं। जो प्रताप से डरते, नाम से डरते हैं, वे सब एक साथ मिल करके भगवान को देख रहे हैं और हटाने पर भी नहीं हटा रहे। ओ मन हर्षित सब भय सुखारे। उनको इतना आनंद आ रहा है कि वे हट नहीं रहे हटाने पर। और तिनके ओट न देखिए बारी, इतना सट करके एक दूसरे से और भगवान के दर्शन में तल्लीन है कि जल नहीं दिख रहा। तो वे लोग तो भगवान के मुख के दर्शन में तल्लीन थे और सट सट करके एकदम पूरा पानी को कवर कर लिए। और बंदर तो गरजते तरजते जा रहे थे। अब भी वो चौड़ा पुल था, लेकिन इतनी संख्या थी बंदरों की कि सब नहीं हट रहे थे। तो कुछ तो उस पुल से जा रहे थे और कुछ ये जो जलचर प्राणी है जो भगवान को देखने के लिए सटे हुए हैं, तो उन्हीं पर ही फानते हुए वे पार कर गए। देखते हैं ना, ऊपर से फ्लाई ओवर होता है तो नीचे सर्विस रोड, तो कुछ लोग सर्विस रोड से ही चलते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि हम लोग प्रकट लीला में भी ऐसा देखते हैं कि भगवान का ऐसा प्रभाव है कि प्राणी बैर को भूल जाता है। और ब्रह्मा जी यहाँ वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि भगवान के धाम होने से अब इसका ऐसा प्रभाव है
कि यत्र नैसर्ग दुर्वैरा, जिनका वैर त्यागना बहुत कठिन है, और वे लोग भी मित्राणि इव, एकदम मित्र जैसा निवास कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि वास्तव में वृंदावन के वास्तविक स्वरूप का दर्शन तो वृंदावन की कृपा से ही होता है। ग्रंथकार वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अति आश्चर्यमय चेतन स्वरूप विद्या स्वरूप वृंदावन है, और हे वृंदावन आप खुद ही हमारे हृदय में इसको स्फुटित कीजिए, इसको प्रकाशित कीजिए। और इस प्रकार ग्रंथकार वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसा प्रतिज्ञा की गई थी कि जो हम लोगों का मूल श्लोक है, जिसकी व्याख्या सुननी थी, तो अब आज तो उसको प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता। अब उस श्लोक को हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।